मसीह में मेरा अति प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सबों को आज की सुंदर सुबह में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की सुबह में हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन को मनन करने से पहले आइए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देवे हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम इसी सुंदर सुबह में प्रभु तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी, तूने पिछले रात्रि की घड़ी में हमारी रक्षा की, रखा की। हर प्रकार के दुख, तकलीफ, संकट, विपत्ति, शैतान, शत्रु से तूने हमें बचाया है, हमें भला चंगा जीवन दिया। प्रभु हम सारी भलाई के लिए, आशीष के लिए तुझे धन्यवाद देते। और प्रभु जी, इस समय हम जबकि तेरे जीवित वचन को सुनना चाहते, मनन करना चाहते, इसलिए प्रभु तो हमारे हृदय और मन और आत्मा को शुद्ध कर प्रभु, पवित्र कर प्रभु। हर एक प्रकार की मलिनताओं को प्रभु दूर कर, हर एक प्रकार के बुरे विचारों को, बुरे ख्यालों को हमारे मन और हृदय से दूर कर प्रभु। और आप तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, सहायता दे, ताकि तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहायता पाकर हम तेरे जीवित वचन को सुन सके, मनन कर सके, जो कि हमारे उद्धार के लिए होने पाए, हमारे कल्याण और हमारे जीवन के लिए लाभकारी होने पाए। प्रभु जी, इस समय तो अपनी सामर्थ्य लहू से, सामर्थ्य पवित्र प्रभु जी हाथों से हमारे मुंहों को छू प्रभु, हमारे मनों को छू प्रभु, ताकि इस समय हम जो कुछ भी हम बोलने पाए प्रभु, तेरी पवित्र वचन, तेरी उद्धार और त्राण का संदेश को ही हम बोलने पाए और सुनने पाए। प्रभु जी, जो हमारे उद्धार के लिए होने पाए, हमारे त्राण के लिए होने पाए, हमारे जीवन को तेरे यीशु नाम में सुरक्षित रखने वाला वचन होने पाए। हर एक प्रकार के पाप दोष गुनाहों को हम मान लेते हैं, दया से क्षमा कर। और हमारी ये दीन प्रार्थना जो कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में लाते हैं, दया से सुन ले, स्वर्गराज में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर, आमीन। आज की सुंदर सुबह के लिए हमारे लिए परमेश्वर का जीवित वचन दिया गया है। वो हमें मिलता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, पद संख्या 1 से 2। व्यवस्था विवरण 10 पद संख्या 1 से 2। यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम ध्यान देकर सुने। उस समय यहोवा ने मुझसे कहा, पहली पार्टियों के समान पत्थर की 2 और पार्टियां गढ़ ली और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जाओ, और लकड़ी का एक संदूक भी बनवा ले, और मैं उन पार्टियों पर वही वचन लिखूंगा जो उन पहली पार्टियों पर थे, जिन्हें तूने तोड़ डाला, और तो उन्हें उस संदूक में रखना। यहाँ तक, आमीन। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे, आमीन। ख्रीस्त में प्यारो, आज हम मूल रूप से हम बातचीत करेंगे मनुष्य के अंदर जो आने वाली सबसे बुरी आदत है, वो गुस्सा। हम आज गुस्से के बारे में बातचीत करेंगे। हम वचन में देखते हैं कि अगर हम इसी व्यवस्था विवरण की पुस्तक में पिछले वचनों को, पिछले अध्यायों को अगर हम मनन करेंगे तो हम पाएंगे मूसा 40 दिन और 40 रात सीनै पर्वत में परमेश्वर के साथ था, और वहां पर पिता परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं पत्थर के पाटियों पर स्वयं लिख कर दिया। और मूसा उन पाटियों को लेकर जब पहाड़ से नीचे उतरता है तो क्या देखता है, इस्राएली लोग एक सोने का बछड़ा बनाकर उसकी उपासना कर रहे हैं, उसकी सेवा पूजा कर रहे हैं। यह देखकर मूसा अत्यंत गुस्सा हो जाता है और गुस्से को काबू नहीं कर पाता है, और जो पहाड़ से सीनै पर्वत में जो परमेश्वर पिता ने उसको 2 पार्टियां दी थी, पर जिसमें परमेश्वर की 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी,
उसको जमीन पर पटक देता है और वो पत्थर की पाटियां टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। और उसमें जो परमेश्वर का जीवित वचन लिखा हुआ था वो भी उसमें अब नजर नहीं आता है। इस प्रकार से मूसा का जो है यहाँ पर जो है गुस्सा को हम देख पाते हैं। वो अपने गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो पत्थर के जो पाटी जो कि परमेश्वर स्वयं अपने हाथों से 10 आज्ञाओं को इस्राएलियों के लिए लिख के दिया था, उस पाटी को तोड़ देता है। अर्थात मूसा अपने जीवन के में जो है सबसे बहुमूल्य वस्तु, सबसे कीमती वस्तु को वो खो देता है, वो तोड़ देता है। उसमें कोई साधारण इंसान का लिखा हुआ बात नहीं था, परंतु पिता परमेश्वर ने उस पाटी में स्वयं अपने हाथों उंगलियों से 10 आज्ञाओं को लिखा था, उसको तोड़ देता है। अर्थात अपने मूसा अपने जीवन की सबसे उत्तम वस्तु, सबसे बहुमूल्य वस्तु को खो देता है। हाँ, परंतु परमेश्वर पिता फिर भी उसको त्यागता नहीं है। मूसा फिर वो 40 दिन और 40 रात बिना खाए परमेश्वर के सामने मुंह के बल पर गिरकर प्रार्थना करता है, निवेदन करता है कि प्रभु इन इस्राएलियों को, हारून को और मुझे माफ कर, क्यों हम पापी हैं, हमने पाप किया है, हमने गुनाह किया है, तेरी आज्ञाओं को नहीं समझा। और जो है परमेश्वर पिता जो उन इस्राएलियों को दंड देने के लिए ठान लिया था, हारून को दंड देने के लिए ठाना था, उनको छोड़ देता है, माफ कर देता है और मूसा को कहता है कि 2 पाटियां पत्थर का जिस प्रकार पहले मैंने तुझे दिया था उसी प्रकार तू बनाकर और साथ में एक संदूक ही बनाकर लेके मेरे पास पहाड़ के ऊपर आ। मैं तुझे दोबारा तेरे उस पाटी में 10 आज्ञाओं को लिख के दूंगा और तू उस पाटियों को जो तू एक संदूक लेके आएगा उस संदूक के अंदर रखना, ताकि वो उसका हानि ना होने पाए। इस प्रकार से परमेश्वर पिता मूसा का जो गुस्सा के कारण जो कि अत्यंत बहुमूल्य वस्तु थी उसको खो चुका था, दोबारा परमेश्वर पिता उसको प्रदान करता है। और यहाँ तक ही नहीं, जब दोबारा उसको परमेश्वर पिता मूसा को देता है तो उसकी सुरक्षा के लिए भी उपाय करता है और उसको एक संदूक बना के लाने के लिए बोलता है और उस पट्टियों को संदूक में रखने का आदेश देता है। ख्रीस्त में प्यारो, आज हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं होती है। हमारे अंदर भी जब गुस्सा होता है, हम अपने जीवन के सबसे प्रिय वस्तु को हम खो देते हैं। हम सबसे प्रिय चीज हमारा रिश्ता है, उसको हम खो देते हैं। हम अपने पत्नी को खो देते हैं, हम अपने पति को खो देते हैं। हम गुस्से में आकर हम अपने बाल बच्चों से अलग हो जाते हैं, उनसे दूर चले जाते हैं। हम अपने रिश्तेदारों से अलग हो जाते हैं, हम अपने टोला से अलग हो जाते हैं, मोहल्ला से अलग हो जाते हैं। और यहाँ तक ही नहीं, हम हमारे प्रिय पिता परमेश्वर को जो हमसे प्यार करता है उससे हम अलग हो जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। परंतु आज इस परिस्थिति में भी परमेश्वर पिता हमारी गुनाहों को क्षमा करता है। जब हम उसके पास आते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं,
वो हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें दोबारा एक अवसर देता है, एक मौका देता है कि हम उसके आशीषों को प्राप्त करें। और जब हम दोबारा उसके पास उसके द्वारा आशीष को पाते हैं, हमारे सुरक्षा का वो उपाय भी करता है और हमें उन आशीषों से वंचित होने से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच भी देता है, ताकि हमारा जो कि बहुमूल्य वस्तु है खोने ना पाए, नष्ट ना होने पाए। इस प्रकार पिता परमेश्वर हमारी चिंता करता है। सो आइए आज जब हम इन वचनों को सुनते हैं, हम अपने प्राणों में, हृदय में, मन में निश्चय कर ले हुए कि हमारे अंदर जब किसी भी प्रकार का गुस्सा आए, किसी के प्रति गुस्सा आए, घर के लोगों के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति जब गुस्सा आए, तो हम गुस्सा को अपने अंदर दबाने पाए। और जब हम इसको सहन नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए सहने के लिए हम पिता परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगे। परमेश्वर पिता हमें पवित्र आत्मा देगा और हम अपने गुस्सों को बाहर आने नहीं देने वाले होने पाएंगे और अपने अंदर ही गुस्सा को सीमित करके हम परमेश्वर के आशीष को निरंतर प्राप्त करते हुए एक दिन उस स्वर्ग राज के वारिस होने पाएंगे। सो पिता परमेश्वर आज की छोटी प्रवचन में हम सबों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आज की सुंदर शोभा में हम प्रभु यीशु नाम से चरणों में आते हैं, पवित्र नाम की स्तुति करते, महिमा करते, प्रशंसा करते तेरी महान दया अनुग्रह। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज की सुंदर सुबह में हमारे लिए अपना जीवित वचन दान किया, वचन के माध्यम से हमारे एक को आशीष प्रदान किया है, आप शांति प्रदान के बड़ी दया के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। वचन में हम देख पाते हैं प्रभु जी मूसा किस प्रकार से इस्राएलियों के बुरे व्यवहार को देखकर, बुरे कामों को देखकर तेरे द्वारा जो दिया गया 10 आज्ञा को पाटी उसको तोड़ देता है। उसके जीवन की सबसे कीमती वस्तु थी, उसको नष्ट कर देता है और वो तेरे प्रेम को ठुकरा देता है, तेरी आशीष को ठुकरा देता है। परंतु जब वह पुनः पश्चाताप करता है तो उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसे आज्ञा देता है, जिस प्रकार से तू उनको मैं पाली 10 आज्ञा लिखी हुई पाटियां दिया था, उसी प्रकार से 2 पाटी और बना के और साथ में एक संदूक लेके मेरे पास पहाड़ में आ जा, मैं तुझे दोबारा 10 आज्ञाओं को पाटियों में लिख के दूंगा, जिसे तू उस संदूक में सुरक्षित रहने पाएगा। और इस प्रकार से मूसा जब पश्चाताप करता है, उसके गुनाहों को तो क्षमा करता है और उसे दोबारा अपनी आशीष को प्रदान करता है। सो पिता परमेश्वर आज इसी प्रकार का हमारा व्यवहार होने पाए, इसलिए तो हमारी सहायता कर, मदद कर। आज के दिन में कितने भी लोग हैं जो कि शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं, ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, माइग्रेशन से रोगग्रस्त हैं, लकवाग्रस्त रोगी हैं, हृदय रोगी हैं, माइंड दिमाग में जो है खून जमा हो गया है, ब्रेन एमरेज हुआ है, इन प्रकार के हर एक रोगों को मैं यीशु नाम में आज्ञा देता हूँ, निकल जाओ हमारे सुनने वाले लोगों से। हर एक को लकवाग्रस्त जो कि आज बिस्तरा में पड़ा हुआ है, यीशु नाम में उसका लकवा नष्ट होने पाए और वो अपने पैरों पर चलने फिरने लगे। हर एक आदमी जो कि आज यीशु में भर्ती है,
यीशु नाम में वो यीशु से बाहर निकलने पाए, जिसका भी शरीर में खून की कमी है। हाँ प्रभु जी, तेरे लहू उसके शरीर में बहने पाए और उनका खून आज भरपूरी रीति से बढ़ने पाए। हर एक को जो कि आज पैरों से कमजोर है, पैर फ्रैक्चर हुआ है, पैर टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है, हड्डी की समस्या है, यीशु नाम में हर एक हड्डी की समस्या से दूर हो जाओ। और जो भी इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है, आज के दिन इसी समय चंगे हो जाओ। हर एक को मनुष्य जिसका क्या पेट की समस्या, हर्निया है, बवासीर है, पाइल्स है और भी नाना प्रकार के लीवर संबंधी रोगों से ग्रसित है, पेट के किसी हिस्से में पथरीले हो गया है, यीशु नाम में इसी बीमारी से ग्रस्त होगी, इसी समय चंगे हो जाओ। हर एक जिनका शादी का सालगिरह है, उनके शादी की सालगिरह को हम आशीष प्रदान करते हैं, उन्हीं की खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। हर एक मनुष्य जिसका कि आज जन्मदिन है, यीशु नाम में उनके जन्मदिन को मुबारकबाद देते हैं और उनकी लंबी उम्र की हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जिसको भी आज रोजगार नहीं है, रोजगार की तलाश में यीशु नाम में हर एक बेरोजगार युवकों को आज नौकरी मिलने पाए। हर एक जिसका शादी ब्याह नहीं हुआ है, यीशु नाम में उनका शादी ब्याह होने पाए। हर एक घर जिसके घर में लड़ाई झगड़ा और नाना प्रकार की बुरी, हाँ प्रभु जी, आचरण है, यीशु नाम में हर एक प्रकार की बुरी आचरण उनके घरों से दूर होने पाए। हर एक आदमी जो तंगहाली का जीवन में जी रहा है, यीशु नाम में आज उनके जीवन में, हाँ प्रभु जी, खुशहाली आने पाए। उन मनुष्यों के लिए, उन आदमियों के लिए हम मानते हैं जो कि आज के दिन शैतान और दुष्ट आत्मा के कब्जे में है और दुष्ट आत्मा उनको अपनी इच्छा के अनुसार इस संसार के जीवन में जीने के लिए मजबूर कर रहा है। हम उन हरेक के लिए हम हर एक प्रकार की ऐसी बीमारियों से ग्रस्त रोगियों को हम यीशु नाम में हम आज्ञा देते, कहते निकल जाओ हर एक हमारे सुनने वाले लोगों के शरीर से। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की शैतान की शक्ति, हर प्रकार की बुरी आत्मा, यीशु नाम में इसी समय निकल जाओ। हमारे सुनने वालों को छोड़ के भाग जाओ और फिर कभी वापस नहीं आना। पवित्र आत्मा की शांति, पवित्र आत्मा की खुशी और स्वर्ग की रोशनी से आपका घर, आपका जीवन, आपका परिवार इसी समय भर जाए। अब हम अपने हर एक प्रकार के पाप दोष गुनाहों को तेरे चरणों में लेकर आते हुए मान लेते हैं और प्रभु जी ये दीन प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मिलाते, दया से सुन स्वर्ग राज में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे ख्रिस्त यीशु में आप सबों के मन, हृदय और आत्मा की रक्षा करती रहे, आपसे लेकर सदा लो। आमीन।